नव्या बेटा, ये देख मैं किसे लेके आई हूँ। तूने मुझे नौकरानी के लिए बोला था ना, मैं उसे लेकर आई हूँ। जी। ये नई नौकरानी। आप लोग अंदर आइए। आजा। अरे तू पागल है क्या जो सोफे पे बैठ रही है? अरे तो क्या हुआ, बैठने दीजिए ना, बैठ जाओ। अरे तुझे सुनाई नहीं देता? ये तो मालकिन है और ये तो बोलेगी ही, पर तुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तू एक नौकरानी है और नौकरों की जगह ना जमीन पे होती है, तो नीचे बैठ। जी। नव्या बेटा, वैसे तो ये सब काम जानती है। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन और टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तू रुक, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। ए सुन, हमारे लिए ना 2 कप चाय बना के ला। जी अभी बनाती हूँ। और हाँ सुन, बढ़िया सी चाय बना के लाना। जी। सामान कहाँ रखा है? चीनी और चाय पत्ती स्लैब पे रखी है और फ्रिज में दूध है। मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। नव्या बेटा, वैसे तो ये पूरे घर का काम जानती है, पर तू फिर भी ना इस पे नजर रखना, क्योंकि ये ना देखने में ही मासूम होते हैं। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये कब पूरे घर का सफाया कर देना तुझे पता भी नहीं चलेगा। आंटी जी, ये आपको कहाँ मिली? अरे वो हमारे पड़ोस में शर्मा जी है ना, ये उन्हीं के वहां पे काम करती है। और तुझे पता है, शर्मा जी ने मुझे बताया है कि शादी के कुछ ही दिन बाद ना इसके सास ससुर चल बसे, और उसके कुछ ही दिन बाद इसका पति भी मर गया है। वैसे ये अब रहती कहाँ पे? अरे वो हमारी सोसाइटी के बाहर वो सामने झुग्गी झोपड़ी है ना, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, बस ये वहीं पे रहती है। और ऐसे ही घरों में काम करके अपना गुजारा करती है, अपना पेट पाल रही है। एक मिनट, मैंने हमारे लिए चाय बनाने के लिए बोला था, ये तू अपने लिए चाय क्यों बना के लाई? माफ कर दीजिए, गलती हो गई। गलती हो गई? गलती कैसे हो गई? पहले तू सोफे पे बैठ रही थी, अब तू बिना पूछे चाय बना के ले आई। कल को तू पूरा घर साफ कर देगी और फिर बोल देगी कि गलती हो गई। तेरे एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस कीजिए आंटी जी, आपकी बहुत बकवास सुन ली मैंने। मैं मानती हूँ कि आपकी नौकरानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसे खरीद लिया है और जो चाहे वो बोलेंगी। अरे आपको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। नव्या, ऐसे नहीं बोल सकते। नव्या, पर ये तेरा नाम कैसे जानती है? तुझे नाम से कैसे बुला रही है? क्योंकि सहेलियां ना एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं, मेम साहब या मालकिन नहीं बोलती हैं। क्या ये तेरी सहेली है? हम बचपन की सहेलियां हैं। मेरी शादी हो गई थी तो मैं शहर चली गई, फिर काम की वजह से कभी मिल ही नहीं पाई इससे दोबारा। यार तूने बताया भी नहीं, इतनी जल्दी शादी कर रही है, क्या जरूरत है? कुछ टाइम रुक जाना। मुझे पता है ना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। हाँ हाँ अच्छी से जानती हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, डेट फिक्स हो चुकी है। और वैसे भी देख, एक न एक दिन तो शादी करनी है हमें, तो फिर अब क्यों नहीं। और मैडम भूल मत, शादी तुम्हें भी करनी है, समझी? हाँ हाँ, जब करनी होगी देख लूंगी, अब तो बहाने मत बना। और वैसे भी अब तो मेरी बात सुनेगी भी क्यों, अब तो जीजू की बात सुनेगी ना। मैं ना उनके बारे में बिल्कुल नहीं सुनने वाली, समझी तू? हाँ हाँ ठीक है, अब से मिठाई तो देख लूं क्या लेके आई है। तेरी फेवरेट। अच्छी है ना? और हाँ आंटी जी, आप एक काम कीजिएगा, कल से ना अपने लिए कोई और नौकरानी ढूंढ देना। क्या मतलब? मतलब ये कि अब से ये कहीं काम नहीं करेगी, क्योंकि ये अब से इस घर की मेंबर है और यहीं पे रहेगी।
नव्या बस। बस करो शिखा, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने हमेशा ना अपनी मनमानी की है, पर अब बस। पर तू इसे इस घर में कैसे रख सकती है? तुझे पता भी है कि पूरे अपने परिवार को खा गई है, और अब तू इसे अपने पास रखेगी? इससे तेरा भी नुकसान होगा, पूरे परिवार को खा जाएगी ये। आंटी जी, दोस्ती हालात देख के नहीं की जाती, और वैसे भी ये मेरी बचपन की दोस्त है। आज जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उसका साथ छोड़ दूं? तब मुझे एक बात बताइए, आपको तो पता था ना कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो किस कंडीशन से गुजर रही है? क्या आपने कभी पूछा उससे कि वो कैसी है, कहाँ रह रही है, उसे जरूरत है किसी चीज की कि नहीं है? लेकिन आप कैसे पूछ सकते हो? आप एक खुदगर्ज इंसान हो। आपको तो अपना काम निकलवाना था, उससे अपने घर का काम करवाना था, और बदले में उससे बदतमीजी से बात करना था, है ना? मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अपने घर में नौकर जरूर रखा है, पर उसे खरीदा नहीं है, समझिए आप। वो भी एक इंसान है। खैर, आपको समझाने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से निकलिए। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है।